Hello and welcome to word list 55. In this word list there are 10 words and today we are going to learn about these 10 words. These words are aisle, berate, congeal, discomfit, extent, incontrovertible, mitigate, polemic, saccharine, vigilant. The first word is aisle, means a passageway between rows of seats. You can say taweel tang rasta. Once we got inside the stadium, we walked down the aisle to our seats. Means कि एक दफ़ा जब हम स्टेडियम में चले गए तो हम अपनी सीट्स तक जाने के लिए हमें आयल से गुजरना पड़ा. जो दो रोज होती हैं सीट्स की, उसके दरमियान जो एक तंग रास्ता होता है उसको आयल कहते हैं. यूजुअली जब जो वेडिंग सेरेमनी में जो उस हॉल में जो सीट्स लगी होती है उसके दरमियान जो एक पाथवे होता है उसको आयल कहते हैं. या हम एरोप्लेन में या हम बस में जब जाते हैं तो जो सीट रोज होती हैं दो, उसके दरमियान जो तंग रास्ता होता है जहाँ से गुजर के जो पैसेंजर्स होते हैं वो सीट्स पे बैठते हैं, उसको हम आयल कहते हैं. पिक्चर में भी हम एक आयल देख सकते हैं कि ये जो है वो एरोप्लेन की एक पिक्चर है जिसमें दरमियान में गुजरने का तंग रास्ता. Second word is berate, means to scold vehemently or rebuke or admonish, डांटना किसी को. The angry boss berated his employees every day. जो वो बॉस था वो एंग्री होता था, गुस्से में होता था और वो हमेशा अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनको डांटता था. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक ओल्ड मैन है, वो जो है वो शदीद गुस्से में है और वो डांट रहे अपने एक एम्प्लॉय को. नेक्स्ट वर्ड इज कंजील, मीन्स टू थिकन इनटू अ सॉलिड. जमाना किसी चीज को, थिकन करना, हार्ड करना. द सॉस हैड कंजील्ड इनटू अ थिक पेस्ट. जो सॉस था, क्योंकि जब वो हॉट होता है, गर्म होता है, तो वो थोड़ा सा एक लिक्विड, सेमी लिक्विड होता है, और जब वो थोड़ा कोल्ड होता है तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. तो इसमें भी यही था कि सॉस जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो सॉलिड फॉर्म में थिकन होना स्टार्ट हो गया. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं टोमेटो सॉस को, जो कि एक अब सेमी सॉलिड फॉर्म में है. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कम्फर्ट, मीन्स टू थॉट और बैफल. यू कैन से कि किसी को शर्मिंदा या परेशान करना. The normally cheery and playful children's sudden misery discomfited the teacher. क्योंकि वो बच्चा जो था वो हमेशा खुश मिजाज और प्लेफुल था, शरारती था, तो उस जब वो अचानक से सैड हुआ तो टीचर को जो है वो परेशानी लग गई कि इसको क्या हुआ है. पिक्चर में हम एक परेशान बच्चा देख सकते हैं जो काफी सैड है. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेंट, मीन्स एग्जिस्टिंग, नॉट डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट. वो चीज जो प्रेजेंट हो, मौजूद हो. माई मदर्स एक्सटेंट लव लेटर्स टू माई फादर आर इन द एटिक ट्रंक. जो मेरी मदर के जो लव लेटर्स हैं जो उनने अपनी जवानी में दिए थे वो अभी तक मौजूद हैं. तो मीन्स के लाइक वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं. पिक्चर में भी हम जो है वो लव लेटर्स दे सकते हैं जो काफी ओल्ड भी लग रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, मीन्स इनडिस्प्यूटेबल, नाकाबिले तरदीद चीज. वो चीज जो हमें पता है कि ये ऐसी ही है और ये सही है, हम उसको उससे तरदीद नहीं कर सकते. ओनली स्टबर्न टीना वुड अटेम्प्ट टू डिस्प्रूव द इनकॉन्ट्रोवर्टिबल लॉज ऑफ फिजिक्स. जो टीना है वो इतनी स्टबर्न है कि सिर्फ वही है जो कि क्योंकि ये जो लॉज होते हैं फिजिक्स के, ये ऐसे होते हैं कि हम इनसे तरदीद नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है. तो उनको वो जो है वो करेगी, मना करेगी कि ये सही नहीं है. पिक्चर में हम कुछ लॉज देख सकते हैं फिजिक्स के जो हमें भी पता है कि ये यूनिवर्सली यू कैन से ट्रू लॉज हैं. नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट, मीन्स टू मेक लेस वायलेंट, एलिविएट, कम करना. When I had an awful sore throat, only warm tea would mitigate the pain. जब मुझे हमेशा जब मेरा गला खराब होता था तो जो गर्म टी है उसकी, इस गर्म चाय से या लाइक ग्रीन टी वगैरह या जिससे भी, उससे ही मेरा जो दर्द है वो कम होता था. मिटिगेट होता था मीन्स कम होता था. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक लेडी है, उनका में भी उनको सोर थ्रोट है, उनको कोल्ड है क्योंकि उन्होंने एक शॉल ली हुई है और वो जो है वो ग्रीन टी या जो भी टी है वो ले रही है. नेक्स्ट वर्ड इज polemic, मीन्स एन एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक ओपिनियन. यू कैन से कि ऐसी बहस हो जो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हो. माई ब्रदर लॉन्च्ड इनटू polemic अगेंस्ट माई आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ कैपिटलिज्म. मेरे भाई ने जो है वो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट या बहस स्टार्ट कर दी थी कि वो कैपिटलिज्म की सपोर्ट में बोल रहा था. तो पिक्चर में हम देख सकते हैं कि दो आदमी हैं और वो आपस में बहस करें किसी बात पे. नेक्स्ट वर्ड इज saccharine, मीन्स sickeningly स्वीट, बहुत मीठा या शीरी मिजाज हो या बिहेवियर.
Tom's saccharine manner, although intended to make him popular, actually repelled his classmates. क्योंकि टॉम जो था वो ओवरली स्वीट था या बहुत ज़्यादा उसका मीठा मिजाज था और वो ये चाह रहा था कि उसकी वजह से वो पॉपुलर हो जाए, लेकिन फेमस हो जाए। लेकिन उसने ये किया, उसके इस बिहेवियर ने कि जो उसके स्टूडेंट्स थे या सॉरी क्लासमेट्स थे वो उससे रिपेल होना स्टार्ट हो गए, उसको नापसंद करना शुरू हो गए कि ये इसका जो बिहेवियर है मे बी ये बनावटी है। पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक लड़की है और उससे एक रिप्रेजेंटेशन जो हमें मिल रही है वो ये है कि सिकनिंगली स्वीट या ओवरली स्वीट है वो लड़की। लास्ट वर्ड इज विजिलेंट, मीन्स वॉचफुल, अलर्ट, होशियार। द गार्ड्स रिमेन्ड विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट बट द एनिमी नेवर लॉन्च द एक्सपेक्टेड अटैक। जो गार्ड्स थे वो पूरी रात जो है वो होशियार रहे कि अभी अटैक हो जाएगा, लेकिन एनिमी ने जो है वो अटैक नहीं किया था उन पे। पिक्चर में हम एक देख सकते हैं, एक गार्ड है जो काफ़ी होशियार लग रहा है, वॉचफुल है, यू कैन से विजिलेंट है जो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।